तो ऐसा हो गया है, इंसान लोगों को देख देख के ऑलरेडी ऑटोमेटिक इन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बन ही जाता है। पिछले 2-3 दिनों से, पिछले ही कुछ मंथ से ऐसे मैं बोल लूँ, और मेरी तबीयत का आप सभी को पता है, तबीयत बहुत ज़्यादा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसा लगा रह रहा है। पिछले 2-3 दिन से भी मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। मैं 2 दिन हॉस्पिटल के मैंने चक्कर लगाए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। ब्लॉगिंग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सीरियसली थक चुकी हूँ। वो सेम चीज़ आपको दिखा के कि मैं हॉस्पिटल गई, मुझे आज ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। क्योंकि जब मैं थक गई हूँ अपनी इन प्रॉब्लम से, तो आप भी और बोर हो जाओगे कि यार इसको रोज़ ही कुछ ना कुछ हुआ रह रहा है, रोज़ ही हॉस्पिटल ये वो। इसीलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, अपना हेल्थ का कुछ भी आप सभी के साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं रोज़ परेशान हो रही हूँ चीज़ों को लेके, आप भी परेशान हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2-3 दिन से, तो थोड़ी सी ज़्यादा है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आप लोग को नहीं कर सकती। बट हाँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, और ना ही मुझे ऐसा कुछ सिंपैथी चाहिए था कि मैं रोज़ आप लोग को अपडेट देती रहूँ कि ये ऐसा हो गया, मुझे ये हो गया, वैसा हो गया। ऑलरेडी मैं एक बार हॉस्पिटल गई थी, जब ड्रिप वगैरह लगा था, तो मैंने वो ब्लॉग शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आया था। तो इसीलिए भी सोचा, और सबसे ज़्यादा कि मेरा मन अंदर से बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई ब्लॉगिंग करूं। मैं थोड़ा सा ना अपने आप को टाइम दे रही थी कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा ना मेंटली मैं अपने आप को कर रही थी कि नहीं यार, अभी कुछ नहीं। आपको पता है, मैंने ना ही कोई यूट्यूब, इन 3-4 दिनों में मैं यूट्यूब भी नहीं ओपन करती थी, कुछ भी नहीं कि यूट्यूब पे देख लूँ क्या चल रहा है, किसने क्या बोला, किसने क्या डाला, क्या कमेंट आ रहा है यूट्यूब पे, चाहे अदर कहीं पे, कुछ नहीं। मैंने कहीं किसी का कोई वीडियो, अपना कोई कमेंट, कहीं कुछ नहीं दिया। मैंने सिर्फ देखा, मैंने सिर्फ आंखें बंद की है। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने जो ब्लॉग का रिकॉर्ड किया है, वो घर का कुछ काम का, या एक आध प्रोमोशनल वीडियोज़ जो हैं जिनकी टाइम, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी रिकॉर्ड की है। वो पता नहीं कब जाएगी, क्योंकि एडिट करने का ही मन नहीं कर रहा, तो एडिट भी नहीं किया। और फिर क्या कह रही थी मैं, कि हाँ, मैंने किसी का कोई वीडियो, कुछ मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यूट्यूब भी खोलूँ, किसने क्या डाला, किसने क्या। और कल रात शाम को मैंने ऐसे ही, मैं किसी का रिएक्शन वीडियो देख रही थी, कुछ कमेंट्स मेरे चैनल पे आए थे, मैं वो पढ़ रही थी। तो फिर मेरे को मतलब ऐसा लगा कि यार, मैं तो 2-3 दिन से यहाँ हूँ ही नहीं, कोई मैं वीडियो नहीं डाल रही, कोई कुछ है नहीं, लेकिन अभी भी कुछ लोग, ये क्या नया कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो जब मैंने वो नया चीज़ देखा, सुना, तब मेरे को लगा कि यार, मतलब मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मैं किसी चीज़ में इतनी इन्वॉल्व हूँ ना हूँ, लेकिन फिर भी निक्की के लिए जो कुछ लोग हैं ना, नेगेटिव चीज़ें बोलने के लिए, वो हमेशा रेडी रहते हैं। उनको मतलब वो चीज़ें ढूंढते हैं कि निक्की का क्या नया मिल जाए, कि निक्की के को ट्रोल किया जाए, निक्की को उल्टा सीधा बोला जाए, कुछ नया ढूंढते रहते हैं। तो मैं उन प्यारे हेटर से ये कहूँगी कि आपको किसी की भी वीडियो हो, सिर्फ निक्की ही क्यों दिखती है, जिसकी वीडियो है थोड़ा आप उस पर भी ध्यान दे दोगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो किसी और की, लेकिन वहाँ सिर्फ आप निक्की को ढूंढ रहे होते हो, निक्की ने क्या बोला, निक्की ने क्या किया, निक्की कैसे, निक्की क्यों। वीडियो जिसकी है आप उसको देखिए, उसको प्यार दीजिए। सिर्फ वहाँ भी आपको निक्की ही क्यों चाहिए होती है, निक्की से ही कि हर चीज़ में कंपैरिजन करना होता है। मुझे ये समझ नहीं आता, आप लोगों को नहीं पता कि निक्की कहाँ है, निक्की क्यों नहीं वीडियो डाल रही है। जो मेरी फ़िक्र करने वाले हैं वो रोज़ मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, उनके मैसेजेस हस्बैंड मेरे देखते थे, वो मुझे बता रहे हैं कि निक्की ऐसे आ रहा है, आप अपडेट दे दो, ऐसे दे दो। लेकिन जो हेटर्स है, वो उसमें भी मेरे लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट उन्होंने सोच लिया था कि निक्की को अब किस चीज़ को लेके ट्रोल करना है। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मैं रवीना को कुछ बोल रही थी, और वो चीज़ वैसे ही लाइव गई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मुझे उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो लाइव चली गई तो क्यों गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि हम एडिटिंग का काम करते हैं, तो आप एक एक चीज़ डीपली नहीं सुन सकते हो कि अच्छा ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो वो चीज़ मेरे को पता है, आप नहीं कर सकते हो। मैं समझती हूँ उस काम को, ठीक है। तो आज जो नहीं समझता है, जो नहीं करता है, वो ये कह सकता है क्यों किया, किस लिए किया।
उन्होंने किया, उन्होंने डाला। मुझे सीरियसली बताऊँ, मुझे उससे 1% भी कुछ भी नहीं वो हुआ कि क्यों डाला, कैसे डाला। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है। जब हम अपने घर पे होते हैं, हम अपने बच्चों को कितना मारते हैं जब वो बदमाशी करते हैं। मैं धन्वी इतनी छोटी है, लेकिन जब वो बदमाशी करती है, कभी वो करती है, तो मैं उसको बहुत पिटाई करती हूँ, ठीक है। मैं उसकी बहुत पिटाई करती हूँ। हमारी शादी हो गई है, आज के हमारे माँ बाप हमें नहीं डांटते हैं, हमारे सास ससुर हमें नहीं डांटते हैं। नॉर्मल सी वो एक बात थी। मैंने रवीना को बुलाया, रवीना, उसने बोला हाँ। मैंने बोला एक टाइम पे एक काम किया करो। नॉर्मल सी चीज़ थी। हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, हम किसी को भी बोलते हैं, वो एक नॉर्मल सी टोन, नॉर्मल चीज़ है। उस चीज़ को कुछ लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना घुमा फिरा के बोल दिया। हाँ, निकी कितनी रूड है, दिखावा करती है, कैमरे पे ऐसी है, ये है, वो है। पता है, मुझे खुशी हो रही है कि वो क्लिप बाहर आई आप लोगों के सामने। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में ऐसी थी ना कि जो मैं शायद बोलना चाहती थी और मैं वो बोल नहीं पाती थी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें कहने स्टार्ट कर दी कि हाँ, मैं आपको बताऊँ, रवीना हमारे घर में ऐसे रहती है, जैसे आपने पिछले बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे कि जब वो यहाँ से अपने घर जाती है ना, तो रो के जाती है, रोती है अपनी मम्मी से के साथ जाने के लिए। जाते टाइम पे वो रो के जाती है, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ तो यहाँ मिलता होगा ना, जो यहाँ से वो रो के अपने घर जाती है। बाकी मुझे किसी भी रिलेशन पे बहुत यहाँ पे आके क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन है, मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन है, मेरा नेचर क्या है, वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मेरे साथ ये है कि अच्छा कैमरा उठाया तो यहाँ पे मीठा बन जाऊँ और पीछे में वैसी रहूँ। जैसी मैं यहाँ हूँ वैसे मैं बैक कैमरा में हूँ। जैसे मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ, अपने बच्चे को समझाती हूँ, वैसे मैं रवीना को समझाऊँगी, उसको डांटूँगी, चाहे उसके लिए लोगों को बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, वो उनकी है। लेकिन वो मेरी फैमिली मेम्बर है, तो मुझे पता है कि कहाँ वो गलत है तो कहाँ उसको क्या बोलना है, कहाँ वो सही है तो कहाँ उसको क्या बोलना है, ठीक है। आपने वो छोटा सा एक क्लिप देखा और उससे आगे क्या हुआ, उससे पीछे क्या हुआ, वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपने वो चीज़ जज कर ली। हम शुरू से आपको यही चीज़ बताते हैं अपनी ऑडियंस को, जो इस चीज़ को लेके ऐसी चीज़ें एज्यूम करके जो उल्टी सुल्टी चीज़ें बोलने लग जाते हैं। मेरे साथ ना शुरू से ऐसा हुआ है, हमेशा से हुआ है, ऐसा नहीं कुछ पहली बार ऐसा हो गया, नहीं। मेरे साथ हमेशा से ऐसा हुआ कि कहीं पे मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मेरे ही ब्लॉग के थ्रू चली जाए या किसी भी ब्लॉग के थ्रू चले जाए जहाँ पे मेरा मुँह, मैं अपसेट हूँ, जहाँ पे मैं मुँह बना के खड़ी हूँ, जहाँ मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो ऐसे ब्लॉग में चली जाए। उससे फिर क्या होता है ना, लोग एज्यूम करने लगते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, उसके आगे का पीछे का कुछ नहीं पता है। यहाँ पे मेरा फेस ऐसा देख लिया तो यहाँ पे ऐसा हुआ होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँगी और बाकी जो पिछले भी बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हुए ना, वो शायद चीज़ें दूर हो जाए इससे। तो मैं आपको बताऊँ, इस 15 मिनट की वीडियो में आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, वो चीज़ें आपको भी नहीं पता होती है। हम जो दिखाएंगे आप वही देखोगे, जाहिर सी बात है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान हमेशा सेम मूड में नहीं होता है। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो और वहाँ उस चीज़ को, वो मेरे दिमाग में चल रही हो और मैं वहाँ पे ऐसे फेस बना के या कुछ ऐसा करके, मेरे साथ है। मैं ये जो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी यहाँ पे गुस्सा है और बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे। मेरे साथ नहीं है। अभी मैं किसी चीज़ से गुस्सा हूँ तो मैं हूँ, चाहे वो 4 लोग में भी हूँ, चाहे वो मैं 2 लोग में भी हूँ, तो मेरे साथ है। मैं नहीं दिखा सकती कि ठीक है अभी मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, बाद में फिर ऐसा वाला, तो वो मेरे साथ नहीं होता है। तो अगर मैंने ऐसा कहीं कर भी रखा है ना कि मैं चुपचाप खड़ी हूँ, मेरा फेस बना है, तो वो आपने देख लिया, उससे जज कर लिया आपने मुझे कि अच्छा देखो कितना घमंड है इसमें, देखो कितना एटीट्यूड है, यहाँ पे मुँह चढ़ा के खड़ी है। लेकिन आपको उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, वो चीज़ नहीं पता है। आपने सिर्फ वो फेस देख लिया है कि यहाँ मुंह बना रखा है तो देखो घमंडी है, देखो एटीट्यूड है, यहाँ ऐसे बोल दिया तो देखो ये इसके साथ ये दिक्कत है, ये ऐसी है। उसके आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। तो बस मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये ब्लॉग बनाया, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कोई ब्लॉगिंग करने का। कि इसलिए बताया कि आप सिर्फ 2 सेकेंड की क्लिप से इंसान की लाइफ को जज नहीं कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है नेचर से, कैसा नहीं है, ठीक है। और अगर इस घर का एक इंसान का भी नेचर रवीना के प्रति ख़राब होता तो हम उसको यहाँ पे बांध के अपने पास नहीं रख सकते। मतलब ज़बरदस्ती हम किसी इंसान को, आज की जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि आप किसी को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मतलब ऐसा होता है ना कि धमका के, डरा के आप किसी को नहीं रख सकते हो।
हर इंसान आजकल अपने पे डिपेंडेंट है, कहीं भी जाओ, कहीं भी कमाओ, कहीं भी खाओ, है ना। तो जाहिर सी बात है उसको इस घर से सबसे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है उसके प्रति कि वो यहाँ पे इतनी खुशी खुशी रहती है, ठीक है। और बच्चा है, जहाँ गलती करेगी वहाँ उसको डांटने का भी मेरे पूरे परिवार का पूरा हक है। और उस दिन तो मैंने उसको कुछ डांटा भी नहीं था, नॉर्मल सी टोन थी मेरी। तबीयत ख़राब चल रही है तो उसको कुछ बोला होगा मैंने करने के लिए, या होगा ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ होगा ऐसा, मुझे याद भी नहीं है कि क्या था, है ना। और अगर सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता कि मुझे अच्छा बनना है ऑडियंस के सामने, तो मेरे को तो दिख रहा था कि कैमरा है उसके हाथ में, फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो मुझे ऑडियंस के सामने प्यारा बनना था, अच्छा बनना था, तो मैं वैसे नहीं बोलती। लेकिन मेरा वो नेचर नहीं है, जो जैसा है वो वैसे उस टाइम पे वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि अभी कैमरा ऑन है तो मैं अपने आप को एकदम दिखाऊँ कि मेरे से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और जब कैमरा बंद हो गया तो मैं ये दिखाऊँ कि नहीं जी मैं ऐसी नहीं ऐसे हूँ। तो वो मेरे साथ मेरा वो हिसाब है ही नहीं, जो जैसा है वो मैं वैसे ही शो करती हूँ। तो वो कुछ जो मेरे प्यारे हेटर्स हैं उनको आज की ये चीज़ तो समझ आ ही गई होगी, पिछली और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से जज नहीं कर सकते। एंड सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उस क्लिप का कि लोग मुझे कह रहे हैं निक्की आपको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, आपको आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये वो कर दिया। मैं अभी उन सब चीज़ों से तो बहुत दूर हूँ। अभी मैं अपने आप को पहले देख लूँ, मैं ठीक रहूँगी ना तो इन सब सारी चीज़ों से देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं अपना ध्यान रखूँ, मैं अपने आप को देख लूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ लगी रहती है। ऐसा नहीं है आज कुछ होगा, 2 दिन बाद फिर कुछ हो जाएगा मेरे साथ, 3 दिन बाद फिर कुछ होगा मेरे साथ, 4 दिन बाद फिर कुछ होगा मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ लगी रहती है। तो मेरी लाइफ में कोई शांति, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आज पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कल ऐसा ही रहेगा। नहीं, मेरे को पता है कि रोज़ कुछ नया मेरे लिए ढूंढ लिया जाता है मेरे प्यारे ऑडियंस के थ्रू। जो मुझे हेट करते हैं वो रोज़ मेरे लिए कुछ नया ढूंढ के और फिर एक लेके स्टार्ट हो जाते हैं, निक्की ऐसा क्यों किया। अच्छा, निक्की जो करे वो हर चीज़ गलत है, ठीक है। आप जो करो वो हर चीज़ सही है, आप कुछ भी कमेंट करो आप सही हो। निक्की अगर कुछ कर दे तो वो हर चीज़ गलत है, हर चीज़ में निक्की गलत है। निक्की ने कुछ बोला तो निक्की ही गलत है, निक्की ने कुछ दिखाया तो निक्की ही गलत है। ऐसा क्यों हमेशा एक इंसान को ही क्यों गलत बोला जाता है। लास्ट में सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जिसका ब्लॉग देख रहे हैं थोड़ा उसके बारे में भी बात करिए। हर जगह सिर्फ निक्की के बारे में ही क्यों बात करनी है भाई आपको। ये मेरा घमंड नहीं है, मैं बस प्यार से आपको समझा रही हूँ। और थोड़े समय के लिए मुझे समय दीजिए कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ताकि मैं आप लोगों से अच्छे से लड़ पाऊँ जो मेरे हेटर्स लोग हैं। और बाकी और मुझे कुछ क्लैरिफाई करना नहीं है। अभी देख रही हूँ मैं थोड़ा सा क्या करूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मेरे चल रही है, वो सारी चीज़ें करनी है, सोच रखा है। तो फ़िलहाल के लिए तो यही सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत जो ब्लॉग मैंने शूट किया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। अभी 11-12 बज रहे हैं और मैं वीडियो आप सभी के साथ शूट कर रही हूँ। मैं अभी दे दूँगी, आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप लोग देखो, एंजॉय करो, थोड़ा सा मुझे समय दो, रेगुलर हो जाऊँगी मैं, बहुत जल्दी रेगुलर हो जाऊँगी। एंड बस आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ लास्ट में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि रवीना को स्कूल भेजना चाहिए, आपको रवीना को पढ़ाना चाहिए। तो रवीना जैसे इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, हम सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। वैसे ही रवीना को अगर हमने स्कूल भेज दिया, हम स्कूल पढ़ाने लग गए, तो जो उसकी फैमिली, हमारे पास भी, अब मैं ये नहीं कह सकती कि हम कोई करोड़पति हैं, हम कोई अरबोपति हैं कि चलो ठीक है हम इतना ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। नहीं भाई, हमारे पास भी इतना ऐसा नहीं है कि हाँ हम वो करेंगे। तो रवीना को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। हमने कई बार आंटी से बोला भी था, रवीना की मम्मी से, लेकिन आपको पता है जो वर्कर्स लोग होते हैं, जो मतलब थोड़े उनके बच्चे होते हैं, वो सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। कहना आसान है, लेकिन जब उस जगह पे आप जाओ, उनके आसपास रहो, फील करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। हाँ, घर पे जितना हो सकता है, मेरे हस्बैंड रवीना को पढ़ाते हैं, जब उसका मन होता है वो पढ़ती है, नहीं मन होता है उसको नहीं पढ़ती है। आप पता है क्या, शुरू से स्कूल भेजा नहीं है ना, अभी अचानक से उसको स्कूल भेजोगे तो वो खुद भी पहली बात कंफर्टेबल नहीं है, वो खुद ही साफ मना करती है कि नहीं नहीं जाना, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरी चीज़, वो अपने घर को चलाने में जैसे एक हिस्सेदार है, अपने पापा का साथ है, तो वो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें ओपनली तो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ, कहना हर चीज़ आसान होता है, बट उस चीज़ को करना मुश्किल होता है। जब आप उस जगह पे होते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि। और बाकी और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना
कि और मेरे लिए क्या क्या नया सोचा जा रहा है कि अब नया निक्की को क्या बोला जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा था लोगों को देखने के लिए। हर चीज़ मेरी तरफ से पॉजिटिव ही मैं दिखा रही थी, सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा था, तो कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा था। अब कल एक मिल गया सबको बहाना नेगेटिव फिर देखने का कि चलो फिर निक्की के लिए कुछ नया आया है, निक्की को धोते हैं, निक्की को कमेंट करते हैं, निक्की का माइंड वो करते हैं। लेकिन आपको पता है इतना स्ट्रांग हो गया ना मेरा दिमाग कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे इतनी खुशी हुई ना कि चलो ये चीज़ बाहर आई तो मैं अपनी ऑडियंस को ये चीज़ समझा पाऊँगी कि आप जैसा देखते हो ना वैसा चीज़ें होती नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज़ें उसके आगे पीछे की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शायद आप ना देखते हो ना सुनते हो, बस थोड़ा सा देखा और हो गया, ऐसा वाला है। तो वो ही चीज़ होती है। बाकी छोड़िए इस चीज़ को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय।